हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 16.1 के एग्जाम्पल्स को पूर्ण करने वाले हैं, तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। इसके फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें ये 3 मान दिए गए हैं और उसके आधार पर हमें 3 पार्ट को हल करना है। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिया गया है कि पी ए इज इक्वल है 6/11, पी बी इक्वल है 5/11 और पी ए यूनियन बी का मान है 7/11। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम जानते हैं एक सूत्र पी ए यूनियन बी का, जो कि होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसके अंदर जो मान हमारे पास है उनको यूज़ करते हैं तो आ जाएगा 7/11, पी ए का मान है 6/11, पी बी का मान है 5/11 और पी ए इंटरसेक्शन बी इसमें दिया गया नहीं है। इस वैल्यू को उठाकर LHS में शिफ्ट करते हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हमें मिल जाएगा 6/11 प्लस 5/11 और इसको RHS में शिफ्ट कर देते हैं तो माइनस 7/11, जिससे ओवरऑल ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 4/11। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर हमें पी ए इंटरसेक्शन बी का ही मान ज्ञात करना था, जो कि इक्वेशन नंबर 2 में हमने ज्ञात कर रखा है 4/11, फर्स्ट पार्ट का आंसर। दूसरे पार्ट में हमें पी ए बटे बी का मान ज्ञात करना है, जिसका सूत्र होता है पी ए इंटरसेक्शन बी और बटे में पी बी। इस आधार पर यह बन जाएगा 4/11 और बटे में आ जाएगा 5/11, यानी ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी 4/5, इस पार्ट का आंसर। और आखिरी पार्ट में हमें पी बी बटे ए का मान ज्ञात करना है, जो कि बनेगा पी ए इंटरसेक्शन बी और बटे में पी ए, जिसकी वैल्यू बन जाएगी 4/11 और बटे में आ जाएगा 6/11, यानी ओवरऑल 2/3, फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास जो कुल प्रश्न बनते हैं वह होंगे 300 प्लस 200 प्लस 500 और प्लस में आ जाएगा 400, जिसका टोटल आंसर बन जाएगा 1400। अब हमारे को इन सभी प्रश्नों में से एक प्रश्न का यादृच्छिक चुनाव करना है। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस आ जाएगा 1400, जिसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद इस एग्जाम्पल में हमारे पास कुछ घटनाएं दी गई हैं, जिसमें से पहली घटना को मैं ए मान लेता हूं और उस घटना का मतलब है आसान प्रश्न का चुनाव, और दूसरी घटना का मतलब, जिसको मैं नाम बी दे रहा हूं, उसका मतलब है बहुविकल्पीय प्रश्न का चुनाव। इस आधार पर यदि मैं पी ए ज्ञात करूं तो आप देखिए आसान जो भी क्वेश्चन है उनकी संख्या है 300 और 500, तो 300 प्लस 500 बटे में कुल प्रश्न बन जाएंगे 1400। इस आधार पर यह बन जाएगा 8/14 या 4/7, जिसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार यदि मैं बी की प्रायिकता ज्ञात करूं, जिसका मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न का चुनाव किए जाना, उसकी कुल संख्या बन रही है 500 प्लस में 400 और बटे में आ जाएगा कुल प्रश्न यानी 1400, जिसका उत्तर बन जाएगा 9/14, जिसको नाम देंगे समीकरण नंबर 3। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि बहुविकल्पीय और आसान जो हमारे पास क्वेश्चन है वह है कुल 500। इस आधार पर यदि हम पी ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करें तो उत्तर बन जाएगा 500/1400, जिससे ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी 5/14। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 4। अब हमें जो प्रायिकता ज्ञात करनी है हम उसकी बात करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यह ज्ञात है कि यह एक बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्न के चुनाव को नाम दे रखा है घटना बी, यानी ये घटना पहले घटित हो चुकी है, यानी हमें वास्तव में पी ए बटे बी का मान ज्ञात करना है, जिसका सूत्र पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी बी होगा। तो यदि हम इसके अंदर मान रख दें तो बन जाएगा, जिसको हल करने पर उत्तर बन जाएगा 5/9, जो कि अभिष्ट प्रायिकता का मान होगा।
नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें दिया गया है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। तो इस कंडीशन में सैंपल स्पेस और इसके बाद इस एग्जाम्पल में 3 पार्ट और दिए गए हैं जिसमें हमें पी ए बटे बी का मान ज्ञात करना है। फर्स्ट पार्ट में घटना ए का मतलब है तीसरी उछाल पर चित्त या हेड का आना और बी का मतलब है पहली दोनों उछालों पर चित्त या हेड का आना। इस आधार पर यदि मैं सेट ए को लिखने की कोशिश करूं तो आप यदि ध्यान देंगे तो यहाँ पर तीसरे स्थान पर एच है, इसमें भी एच है और इसमें भी एच है और इसमें भी एच है। तो ये 4 एलिमेंट सेट ए में आ जाएंगे। इसी प्रकार यदि मैं सेट बी की बात करूं तो जिसमें हमें पहले 2 उछालों पर हेड की ज़रूरत है, तो उसमें यहाँ ये वाले 2 एलिमेंट आ जाएंगे। इस आधार पर यदि हम ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करें तो हमें केवल एक ही एलिमेंट कॉमन मिल रहा है, वो है एच एच और एच। इन सब के बेस पर पी ए का मान हमें मिल जाएगा 4/8, जिसका मतलब होगा 1/2। पी बी का मतलब हमें मिल जाएगा 2/8, यानी कि 1 में आ जाएगा 4, और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान मिल जाएगा 1/8। अतः पी ए बटे बी का मतलब होगा पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी बी। तो इसका आंसर बन जाएगा 1/8 बटे में 1/4, जिसकी वजह से इसका मान ओवरऑल आएगा 1/2। इस पार्ट का फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट में घटना ए में हमें कम से कम 2H की आवश्यकता है, इसलिए हमें सेट ए मिलने वाला है HHH, HHT, THH और STH। इसी प्रकार सेट बी में हमें चाहिए अधिकतम 2 हेड, तो वहाँ से हमें मिलने वाला है HHT, HTH, HTT, यानी फर्स्ट जो HHH वाला पार्ट है उसको हम छोड़ देंगे, बाकी सभी एलिमेंट जो कि एस में हैं उनको लिया जाएगा। इस आधार पर हम ए इंटरसेक्शन बी का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। तो वह हमें मिलेगा HHT, HTH और THH। इन सभी बातों से पी ए का मान मिलेगा 1/2, पी बी का मान मिल जाएगा 7/8 और पी ए इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा 3/8। इस आधार पर पी ए बटे बी होगा पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी बी, जिससे हमें मिलेगा 3/8 बटे में 7/8, यानी ओवरऑल बन जाएगा 3/7। इस पार्ट का आंसर। नेक्स्ट पार्ट में घटना ए का मतलब है अधिकतम 2T। इस बेस पर जो सेट ए है वो बन जाएगा HHH, HHT, STH, STT, THH, TST और TTH। और सेट बी बनने वाला है कम से कम 1 पट, यानी कि न्यूनतम 1T होना चाहिए, जिससे हमें प्राप्त होगा HHT, STH, STT, THH, TST, TTH और TT और T से मिलकर बना हुआ। अब हम ए इंटरसेक्शन बी को भी ज्ञात कर लेते हैं, जिसमें आएगा HHT, STH, STT, THH, TST और TTH। इस आधार पर PA का मान बनेगा 7/8, PB का मान भी 7/8, जबकि PA इंटरसेक्शन B का मान बन जाएगा 6/8। जिससे हम लोग PA बटे B का मान ज्ञात करें तो PA इंटरसेक्शन B बटे में PB वाले सूत्र से 6/8 बटे में 7/8, ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी 6/7, और यही इस पार्ट का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में एक काले तथा एक लाल पासे को उछाला गया है। हालांकि दोनों पासे एक जैसे हैं, यानी उनसे जो अंक मिलने वाले हैं वो 1 से लेकर 6 तक मिलने वाले हैं। अब हम ये मान लेते हैं कि पहले काले पासे को उछाला गया और फिर एक लाल पासे को। तो इस स्थिति में जो सैंपल स्पेस बनेगा वो कुछ इस प्रकार होगा, जिसमें फर्स्ट वाले जो अंक होंगे वो काले पासे को, और जो बाद वाले अंक हैं वह लाल पासे पे
आए हुए अंकों को व्यक्त करेंगे। अब इसके फर्स्ट पार्ट में जो दो घटनाएं दी गई हैं उनको हम ए और बी नाम देंगे, जिसमें से ए घटना का मतलब है अंकों का योग 9 मिलना और बी घटना का मतलब है जो काला पासा है जो फर्स्ट जो है वहाँ पर हमें 5 मिलना। इस आधार पर मैं यदि घटना ए के सेट को लिखूं तो अंकों का योग 9 से अधिक यानी 10, 11 और 12 मिलना। तो यदि मैं यहाँ ध्यान दूं तो यहाँ पर अंकों का योग 10 है, यहाँ पर 11 और यहाँ पर 12। तो इनसे जो सेट बनेगा वो ए बना देगा या ए होगा। और इसी प्रकार यदि मैं सेट बी की बात करूं तो उसका मतलब है फर्स्ट जो हमारा है पासा उस पर अंक आना चाहिए 5। तो फर्स्ट जहाँ पर आ रहा है 5 वो ये वाले एलिमेंट होंगे। और इसके बाद यदि हम ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करें तो हमें उसके अंदर 5, 5 और 5, 6 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ सेट मिल जाएगा। इस आधार पर पी ए का मान आ जाएगा 6/36 यानी 1/6। पी बी का मान आ जाएगा 6/36 यानी कि 1/6 और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान बन जाएगा 2/36 यानी कि 1/18। इस आधार पर हम लोगों को पी ए बटे बी का मान ज्ञात करना है, क्योंकि जो दी गई घटना है वह घटना बी है। तो पी ए बटे बी बन जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी बी, जिसकी वैल्यू बन जाएगी 1/18 बटे में 1/6। ओवरऑल इससे उत्तर मिलने वाला है हमें 1/3, जो कि इस पार्ट का आंसर होगा। दूसरे पार्ट में भी हमारे पास दो घटनाएं दी गई हैं, जिसके अंदर फर्स्ट है कि पासे पर जो अंकों का योग है वह 8 होना चाहिए। तो इससे यदि हम सेट ए लिखें तो हमें शायद इन एलिमेंट की ज़रूरत होगी जिनमें अंकों का योग 8 बनता है। और दूसरी घटना जिसे हम बी नाम दें तो उसमें हमें लाल पर अंक चाहिए 4 से नीचे, यानी जो दूसरा पासा है उस पर अंक 1, 2 या 3 हो। उसके लिए हमें इन एलिमेंट की आवश्यकता होगी। और इस आधार पर यदि हम ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करें तो वह हमें मिलेगा 5, 3 और 6, 2 से बना हुआ सेट। इसके बेस पर पी ए हमें प्राप्त होगा 5/36, पी बी बन जाएगा 18/36 और पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 2/36, जिससे हम पी ए बटे बी का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसमें घटना बी पहले घटित हो चुकी है, जिसका सूत्र होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी बी। वैल्यू रख दूंगा तो 2/36 बटे में 18/36, जिसका उत्तर 2/18 या 1/9 मिलेगा। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें दिया गया है कि एक पासे को 3 बार उछाला गया है। अब यदि हम इसका सैंपल स्पेस लिखने की कोशिश करेंगे तो उसमें 6 × 6 × 6 यानी 216 एलिमेंट होंगे। तो इसका सैंपल स्पेस लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस से ही सारा काम आगे का करने वाले हैं। अब इसमें आपको आइडिया ये होना चाहिए कि एस में जो एलिमेंट होंगे वो कुछ इस प्रकार के आएंगे कि मान लिया पहले पासे और दूसरे और तीसरे पर 1 अंक आ जाए, पहले और दूसरे पर 1 और आखिरी वाले पर आ जाए 3, पहले दूसरे पे 1 और आखिरी वाले पे आ जाए 3। इस प्रकार ये 216 एलिमेंट बनेंगे। अब इसके अंदर हमारे पास 2 घटनाएं दी गई हैं, जिसमें घटना ए का मतलब है तीसरी उछाल पर अंक आ जाए कितना 4। अब इसका मतलब पहली 2 उछालों पर कोई भी 2 अंक आ सकते हैं। अब इसके लिए भी हम यदि ध्यान से देखें तो ऐसे 36 एलिमेंट होंगे जिनके अंत में अंक आना चाहिए 4। अब इस बात से बचने के लिए हम सीधा ही नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए को ज्ञात करने वाले हैं। अब आप यदि ध्यान से सोचें तो हमें 3 अंकों वाला एक समूह लिखना है, जिसमें फर्स्ट जो हम पासा उछालेंगे उसमें 6 अंकों में से कोई भी अंक आ सकता है, दूसरे में भी 6 में से कोई भी अंक आ सकता है, लेकिन आखिरी वाले में केवल 1 अंक आना चाहिए 4।
तो इस प्रकार इसमें कुल अवयवों की संख्या बन जाएगी 36, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बन जाएंगे 36। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार सेट बी में क्या लिखा होगा कि पहली दो उछालों पर कौन आएगा, 6 और 5, यानी पहली दो उछालों पर हमें चाहिए 6 और 5, यानी फिक्स बन गया एक एक एलिमेंट। आखिरी वाले पर कुछ भी आ सकता है, यानी इस जगह के लिए ऑप्शन बनेंगे 6। तो इस आधार पर इस स्थिति में कुल एलिमेंट की संख्या बनेगी 6, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी बन जाएगा 6, जिसको नाम देंगे समीकरण नंबर 3। अब यदि मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं, जिसमें मतलब क्या होगा, पहली दो उछालों पर 6 और 5 आ जाए और आखिरी उछाल पर अंक आ जाए 4, तो ऐसा केवल एक ही स्थिति में हो सकता है जब हमारे पास आए 6, 5 और 4, यानी कि पहले स्थान पर भी हमें एक ऑप्शन मिले, दूसरे स्थान पर भी एक और आखिरी स्थान पर भी हमें एक ही ऑप्शन मिले, तो ओवरऑल इनका गुणा 1 बनेगा, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा 1, और इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 4। इस आधार पर पी ए की वैल्यू बन जाएगी 36/216, यानी कि 1/6। पी बी बन जाएगा 6/216, यानी कि 1/36, और पी ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा 1/216, जिसको ओवरऑल नाम दूंगा समीकरण नंबर 5। अब हमें इस क्वेश्चन में पी ए बटे बी का मान ज्ञात करना है, तो इस आधार पर पी ए बटे बी होगा पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी बी 1/216, और पी बी का जो मान आया था वह आया था 1/36, जिसको हल करने पर हमें उत्तर प्राप्त होगा 1/6, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो इस एग्जाम्पल में हमें सैम्पल स्पेस सेट ए और सेट बी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमें सिर्फ सोचना है कि उनके अंदर एलिमेंट की संख्या कितनी होने वाली है, क्योंकि सैम्पल स्पेस के अंदर ही अकेले 216 एलिमेंट होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे को एक सबसे पहले बात जो दी गई है वह है एक पासे को उछालना है। हम जानते हैं एक पासे को उछालेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में से कोई भी अंक आ सकता है। अब इसमें लिखा है कि यदि पासे पर अंक 3 या 3 का गुणज हो, यानी या तो 3 आए या 6 आए, तो उसी पासे को पुनः उछाला जाता है। अब सपोज कीजिए यदि उसमें अंक 3 आ जाए, तो अगर हम वापस पासे को उछालेंगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। इसी प्रकार यदि पहली बार उछालने पर आ जाए 6, तो हमें उसी पासे को फिर से उछालना है, तो 6 आने के बाद 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई और अंक आ जाए तो हम उस स्थिति में एक सिक्के को उछालते हैं, यानी यदि 1 आ जाए और हम सिक्के को उछालें तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। इसी प्रकार 2 के साथ H, 2 के साथ T, और उसके बाद जो हमारे पास आ सकता है 4, उसके साथ T भी आ सकता है और 4 के साथ H भी आ सकता है। इसी प्रकार 5 के साथ H भी आ सकता है और 5 के साथ T भी आ सकता है। तो वास्तव में हम ये सैम्पल स्पेस को ज्ञात करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि एक हाइब्रिड टाइप से सैम्पल स्पेस हमें मिलने वाला है। इसमें कुल एलिमेंट की संख्या बन जाएगी 20। अब हमारे को 2 घटनाएं और दी गई हैं, जिसमें से पहली घटना को यदि मैं A कह दूं, तो जिसके अंदर हमें दिया गया है कम से कम एक पासे पर 3 अंक का आना। तो यदि मैं यहाँ ध्यान दूँ तो एक पासे पर आ रहा है 3 और यहाँ पे एक पासे पर आ रहा है 3, तो इनसे मिलकर जो सेट बनेगा वह सेट A होगा, और इसमें एलिमेंट की संख्या बन जाएगी 7। इसी प्रकार दूसरी घटना है सिक्के पर आना T, तो उस स्थिति में यदि हम घटना B नाम दें उसे, तो सेट B बन जाएगा 1T, 2T, 4T और 5T से बना हुआ, जिसमें एलिमेंट की संख्या बन जाएगी 4।
अब हम इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी को भी ज्ञात करते हैं, जिसमें वास्तव में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी क्या बन जाएगी, 0। अब एट लास्ट हम लोग पी ए का मान ज्ञात करते हैं, जिसका आंसर बन जाएगा 7/20, और हम पी ए इंटरसेक्शन बी का मान भी ज्ञात करते हैं, जिसका आंसर बनेगा 0/20 यानी कि 0। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हमें फाइनली पी बी बटे ए का मान ज्ञात करना है, और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें घटना ए जिस पर हमने एक पासे पर अंक 3 की बात की थी वह घटित होना दिया गया है, यानी वो घटना पहले घटित हो चुकी है। तो इसका सूत्र बनेगा पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी ए, यानी ओवरऑल आएगा 0/7/20, ओवरऑल वैल्यू बनेगी 0, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार आपके एक्सरसाइज 16.1 के एग्जाम्पल भी पूर्ण होते हैं। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।